हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक है घड़ी, जिसको आप क्लॉक भी बोलते हैं। उसके क्वेश्चंस देखेंगे। आप चाहे तो इसको रीजनिंग में काउंट करिए, मैथ्स में काउंट करिए। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी और बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे हो गई, तो घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ के फिर सॉल्यूशन देखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ समझिए कि सोमवार को 3 मिनट पीछे थी और बुधवार को वो 5 मिनट आगे हो गई। इसका मतलब उसने किया क्या, ये वेडनेसडे को वो कितने 5 मिनट आगे हो गई। तो कुल मिला के यदि हम ये माइनस, जैसे मान लो हम ये ज़ीरो है तो यहाँ इस तरफ माइनस की संख्या, यहाँ पॉजिटिव संख्या, लेकिन ये मानने के लिए, बताने के लिए मैंने, तो ये -3 से +5 तक जाने में उसने कितने मिनट का डिस्टेंस कवर किया होगा। ये 3 मिनट कवर किया होगा उसने, फिर एक्चुअल टाइम पे आई होगी, फिर जाके 5 मिनट आगे हुई होगी, तो टोटल 8 मिनट। अब थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। तो उनने बोला है, कब की बात की है, मंडे 2 PM, दोपहर 12 बजे के बाद का सब PM कहलाता है। फिर बोला कब का है, वेडनेसडे 2 PM तक का। बीच में आप देखिए कि ट्यूसडे 2 PM भी तो आया होगा। तो पहले हम घंटे काउंट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, पहले सबसे पहले आप देखिए कि डेविएशन कितने का हो गया है, -3 से +5, 3 मिनट पीछे से 5 मिनट आगे, मतलब 8 मिनट। अब आप देखेंगे कि कितने घंटे में ये सब हुआ। तो सोमवार दोपहर 2 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक कितने घंटे हुए, 24 घंटे। फिर मंगलवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक कितने घंटे हुए, 24 घंटे। कुल मिला के कितने घंटे हो गए, तो 48 आवर्स हो गए। और 48 आवर्स में अब इसको सीधा सा हम जमा के और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए कि 48 जो घंटे हैं उसमें हमारी घड़ी जो है वो कितनी आगे बढ़ गई है, तो 8 मिनट आगे बढ़ी है। अब आप एक बताइए कि उनने पूछा है ठीक समय कब दिखाया होगा। तो ये जो घड़ी जो 3 मिनट पीछे थी, जैसे ही ये 3 मिनट अपने कवर की होगी और उसने सही समय बता दिया होगा, तो बस इसी में हम जमा देते हैं। 48 घंटे में 8 मिनट आगे बढ़ी है, तो इसने 3 मिनट कितने घंटे में कवर कर लिया होगा। ठीक, तो अब करना क्या है, कल भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, वैसे ही बीच में सीधा डिवीज़न का साइन लगाना है और ये दोनों मिलके बन जाएंगे बराबर। अब इसको सीधा सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, अब ये यहाँ आ जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर। तो देखिए 48 3 8 बराबर x घंटे। तो अब आप काटोगे इससे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। इसका मतलब कितना हमारा आ गया, 18 आवर्स। ये x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मिनट कवर किए होंगे उन्होंने, वो कितने मिनट में, कितने घंटे में, 18 घंटे में। इसका मतलब 18 घंटे बाद घड़ी ने सही समय बताया होगा, लेकिन कब से, तो ये देखिए स्टार्टिंग से सोमवार दोपहर 2 बजे में अब हमको 18 घंटे ऐड करने। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ आइए, देखो सोमवार दोपहर 2 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक कितना हुआ, 24 घंटा हुआ। लेकिन हमें तो चाहिए 18 है, तो आप 6 घंटे माइनस कर दीजिए। तो 2 में से 6 घंटे माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे भाई, 2 से अपन चलते हैं पीछे, पहले 1 आएगा, 12 बजे होंगे, 11 10 9 और 8। इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कितने बजे, 8 बजे। और क्या हुआ वो समय, सुबह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलवार सुबह 8 बजे। अब ये तो पूरा आपको समझाने के लिए इतना मुझे रूपरेखा बनानी पड़ी, आप कैसे डील करेंगे। तो क्वेश्चन सीधा हमने देखा, तो उनने बोला है सोमवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे की बात चल रही है। 3 मिनट पीछे थी, 5 मिनट आगे हुई, तो टोटल कितने घंटे हुए, 48। 48 घंटे में कितने मिनट आगे हो गई, 8 मिनट। तो 3 मिनट कितने घंटे में आगे होगी, 18 घंटे में। अब हमने देखा कि 18 घंटे बाद वो सही समय बता देगी, तो कब से, सोमवार दोपहर 2 बजे से। तो सोमवार दोपहर 2 बजे में हमको 18 घंटे ही तो जोड़ना है।
तो हमने देखा 24 घंटे मंगलवार दोपहर 2 बजे हो रहे थे, 6 घंटे माइनस कर दिए, सीधा हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, बस वैसी कहानी है। तो बताइए ये 24 घंटों में कितनी बार बजेगी। अब आप पॉज करके सॉल्व करके देखिए कि कितना आंसर आता है, और अब मैं बताता हूँ आपको। अब एक बात आप बताइए, जो हमारी घड़ियाँ होती हैं उनमें मैक्सिमम, भी आप देखेंगे आपके घर पे जो घड़ी होगी उसमें मैक्सिमम कितने बजते हैं, 12 बजते हैं। तो बस यही क्वेश्चन आपको फंसाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, वो 1 बजे एक बार बजी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और ऐसे कहाँ तक 12 बजे तक बजेगी, क्योंकि 12 बजे के बाद तो फिर 1 बज जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 12 तक की संख्याओं को आपस में जोड़ना है। जितना भी आएगा हम उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब देखो 1 से 12 तक या तो आप डायरेक्ट जोड़िए, नहीं तो आप ये देखोगे ये पूरी एक सीरीज बन गई नेचुरल नंबर्स की। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 1 से लेके जितनी भी संख्या हो, याद रखिएगा स्टार्टिंग से ही सॉल्व कर पाएंगे, बीच में से करेंगे तो उसकी अलग मेथड है। तो उनका योग क्या होता है, तो उनका जो सम होता है नेचुरल नंबर्स का n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे n क्या होता है, तो उस सीरीज में जितने टोटल नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो 1 से 12 तक में कितने होंगे, 12। तो n प्लस 1 मतलब 12 में 1 जोड़ दो, डिवाइडेड बाय 2। 2 से कितनी बार, 6 बार। तो 13 सिक्स कितना हो जाएगा हमारा, 78। लेकिन अब ये तो 1 से 12 बजे तक की बात हुई, और हमको निकालना है कितना, 24 घंटे में। तो ये तो 12 घंटे कितने आए, 24 घंटे निकालने के लिए आप क्या करोगे, 78 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 156। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का रेस्ट लेता है, तो 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, और ये आधा हो गया, तो ये 3.5 किलोमीटर हो गया। अब उसने बोला है कि क्या है, 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो उसको 4 घंटे यहाँ लगे होंगे, 4 घंटे यहाँ लगे होंगे, 4 घंटे यहाँ लगे होंगे। और ये आधा किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर 4 घंटे में चलता है, तो आधा किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा, तो ये 2 घंटे में। यहाँ तक क्लियर है। ये 1 किलोमीटर, 2, 3, और ये आधा 3.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यदि वो 4 घंटे में चल रहा है, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और ये आधा किलोमीटर बचा है, तो ये 2 घंटे में चलेगा। अब सिर्फ इतना देखिए आप कि वो क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का रेस्ट लेता है। तो अब आप देखिए ये 1 किलोमीटर हुआ, तो यहाँ वो 20 मिनट रुका होगा। फिर यहाँ पे दूसरा किलोमीटर कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे भी 20 मिनट रुका होगा। ये तीसरा किलोमीटर कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर भी वो 20 मिनट रुका होगा। अब चूंकि वो आधे ही किलोमीटर चला, तो यहाँ रेस्ट करने का सवाल ही नहीं होता। तो अब आप देखिए 4, 8 और 4 12 और 2 कितने हुए, सॉरी 14 घंटे हुए। और 20 मिनट मिला के कितने हुए, 60 मिनट। और आपको मालूम होगा कि 60 मिनट का कितना, 1 घंटा होता है। तो हमने 14 में 1 घंटा और जोड़ दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 15 घंटे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। एक घड़ी पर केवल 3, 6, 9, 12 के निशान अंकित हैं। यदि घड़ी में 5:40 का समय हो रहा हो, तो घड़ी के सामने रखे मिरर में क्या टाइम दिखेगा। अब देखो है कुछ नहीं, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मैंने ये ऐसा इसलिए इधर पे लिखा, यदि एग्जाम में आपको ऐसा लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये टाइम ख़राब करने के लिए लिखा है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि घड़ी में इतना हो रहा है टाइम, और हमसे पूछा है कि मिरर में क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको मालूम होता है हमारी घड़ी में 12 तक बजते हैं, तो 12 घंटे की बात है। 12 घंटे को यदि हम 11 घंटे और 60 मिनट लिख लें, या 12 बजे को हम 11:60 लिख लें, तो कोई गलत होगा क्या। जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आएगा,
आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। और इसमें से आपको क्या, जितना बचकर जितना मिनट दिया है वो माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 5:40, 60 में से 40 जाएंगे 20, 11 में से 5 घटाओगे तो 6, इसका मतलब 6 बजकर कितना, 20 मिनट। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये मैंने 11:60 क्यों लिखा, मैं 12 भी तो लिख सकता था कि 12 में से माइनस करो। अब आप घटा के देखिए, मैंने ये 12 बजा दिए, ये 5 बज के अपन 40 मिनट को माइनस करते हैं। अब मिनट हो, सेकेंड्स हो, घंटे हो, इन सब का रिलेशन 60 में चलता है। अब आप यहाँ 0 में से 0 तो कर ही देंगे, लेकिन यहाँ 0 को मान लेंगे 10, 10 से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहीं पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको 1160 करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, अब उसका जस्ट अपोजिट कर दिया, लेकिन बात वही है, वो कैसा भी क्वेश्चन दे, यदि मिरर इमेज का है तो हमको सॉल्व करना है प्रीवियस मेथड के जैसे ही। अब उनने क्या बोल दिया, 11:05 हो रहे हैं, किस में देखने पर, मिरर में देखने पर। तो एक्चुअल टाइम क्या है, एक्चुअल देके मिरर इमेज का पूछे, मिरर में देखने का पूछे, या मिरर में देके एक्चुअल पूछे, करना वही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 11:05, तो हमने देखा 11:60 में से हमको कितना घटाना है, 11:05, 60 में से 5 जाएंगे कितना, 55 मतलब 55, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 00। अब आप जब भी डिजिटल क्लॉक यदि आपने देखी होगी, पहनी होगी, बचपन में पहनी होगी, तो उसमें आप देखते होंगे 00 कब शो करता है, जब 12 बजे हो। इसका आंसर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12:55। जैसे आपको ऐसे भी सॉल्व नहीं करना, तो आप 12 घंटे की जगह 24 घंटे कर सकते हैं। कैसे, कि हम इसको 23:60 कर देंगे, इसको 11:05 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये 55 आ जाएगा, और 23 में से 11 जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो यदि 11 से कम तक का समय दिया है तो 11:60 में से घटा दो, और यदि 11 या 11 से ज़्यादा का दे दिया तो 23:60 में से घटा दो। 23:60 मतलब 24 घंटे, 11:60 मतलब 12 घंटे। आंसर आपका आएगा सेम। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे मतलब 3 PM पे सही सेट करके चालू किया हो तो मंगलवार सुबह 10 बजे ट्यूसडे 10 AM पर वह क्या समय बताएगी। क्वेश्चन बड़ा है, आराम से पॉज करके आप देख लीजिएगा, फिर सॉल्यूशन देखना। मैंने बताया था, अपन ने सबसे पहला जो क्वेश्चन डील किया था वो ऐसे ही कुछ था लगभग। तो हमने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, घंटे काउंट कर लेना है। तो अपन पहले आवर्स काउंट कर लेते हैं। कब की बात चल रही है, रविवार दोपहर 3 बजे, और बात कब की चल रही है, कब तक की, मंगलवार 10 AM तक की। ओके, बीच में मंडे भी आया होगा, और मंडे में भी दोपहर के 3 तो बजे होंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 24 घंटे। अब यदि यहाँ ट्यूसडे 10 AM की जगह यदि 3 PM होता तो यहाँ से यहाँ तक भी पूरे हमारे 24 घंटे हो जाते। लेकिन ये देखो 3 PM से ये कितना कम है, 5 घंटे कम है, मतलब 5 घंटे पहले ही 10 बज गए होंगे सुबह के। तो 24 की जगह 24 में से 5 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 19 घंटे बचेंगे ना। अब आप देखो काउंट करके देखिए, मंडे 3 PM से ट्यूसडे 3 PM कितना, 24 घंटे। लेकिन हमको ट्यूसडे की सुबह 10 बजे, मंगलवार सुबह 10 बजे तक की बात की गई, तो हम उतना ही समय काउंट करेंगे। तो कितना होगा, 3 से 3 यदि 24 होगा तो आप 10 बजे तक कैसे पहुंचेंगे, 3 घटाओगे तो 12, 2 घटाओगे तो 10, मतलब 5 घंटे कम। तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा होगा, 19 घंटे। तो टोटल कितने घंटों की बात हुई है यहाँ पे, 9 और 4 13 1, मतलब 43 आवर्स, यही बात हुई है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अब उनने बोला है कि 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है, तो अपन पहले ये तो देख लें कि 43 सेकंड में कितनी आगे बढ़ गई होगी, वही करना है। 3 घंटे में कितने सेकंड, 12 सेकंड। तो 43 घंटे में कितने सेकंड, वैसे ही आपको डिवीज़न का साइन लगा के और सॉल्व कर देना है। अब ये नीचे आएगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो इससे सीधा मैं ये काट दे रहा हूँ। और याद रखना, सेकंड निकालना है तो आंसर सेकंड में आएगा। तो 43 × 4
कितना आ जाएगा 172। और ये क्या आया हमारा सेकंड में आंसर आया। इसका मतलब मंगलवार सुबह 10 बजे वो जो घड़ी है 172 सेकेंड ज़्यादा टाइम दिखाएगी। तो अब आप थोड़ा सा समझिए, देखिए 60 सेकेंड बराबर क्या होता है 1 मिनट, तो 120 सेकेंड बराबर 2 मिनट हो जाएंगे। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 120 सेकेंड बराबर 2 मिनट। और 180 सेकेंड यदि हो जाते हैं तो वो कितने के बराबर है 3 मिनट के बराबर है। अब आप देखोगे कि यहाँ 172 सेकेंड है, इसका मतलब 2 मिनट तो पूरे पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये जो 60 सेकेंड हो रहे थे तो ये 60 नहीं है, ये कितने सेकेंड बचे हमारे पास 52, क्योंकि 180 से 172 कितना कम है 8 सेकेंड कम है। इसका मतलब 2 मिनट और ये जो 52 सेकेंड है वो हमारी घड़ी ज़्यादा बताएगी। कब मंगलवार सुबह 10 बजे। तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझो एक बार, संडे दोपहर 3 बजे से ट्यूसडे सुबह 10 बजे तक कितने घंटे होंगे, ये 24 घंटे, यहाँ से यहाँ तक 19 घंटे। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि हर 3 घंटे में घड़ी 12 सेकंड आगे बढ़ रही है। तो 3 घंटे में 12 सेकंड, तो हमने टोटल किया तो हमारे 43 घंटे तक की बात है। तो 43 घंटे में कितनी बढ़ जाएगी हमने निकाला तो 172 172 सेकेंड्स। अब सिर्फ हमको ये पता करना है कि 172 सेकेंड्स बराबर कितने मिनट और सेकेंड होंगे। तो हमने देख लिया मंगलवार सुबह 10 बजे 172 सेकेंड ज़्यादा समय बताएगी। 172 सेकेंड में हमने निकाल लिया कि 2 मिनट होते हैं और 52 सेकेंड होते हैं। तो मंगलवार सुबह 10 बजे घड़ी 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकेंड का समय बताएगी। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।